Good morning, students. I am Simmi Alang, your physics teacher. Students, today we will start new chapter 2, Force and Laws of Motion. Now we will understand about concept of force. Students, in our daily life, we observe that some muscular effort in the form of push or pull is needed to bring a stationary object into motion or to stop a moving object. ठीक है, किसी भी बॉडी को, कोई बॉडी रेस्ट पर है उसको मोशन में लाने के लिए, या अगर कोई बॉडी मूविंग बॉडी है उसको स्टॉप करने के लिए वहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपनी मस्कुलर एफर्ट जो है वहाँ पर नीडेड होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी स्टेशनरी डेस्क को अगर मूव करवाना चाहते हो तो व्हाट वी विल डू, वी विल पुल और पुश. या तो हम उसे पुल करेंगे या उसे पुश करेंगे. तो जनरली हम फोर्स को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि दैट पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे एक्सप्लेन करते हैं दैट द पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. ठीक है, तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम देख नहीं सकते, विच कैन नॉट बी सीन, बट इट्स इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट. उसका सिर्फ इफेक्ट, जो उसका प्रभाव है वो हम उसको फील कर सकते हैं. सो लेट अस डिस्कस सम सिंपल problems or simple activities where we just see that the force are acting on the bodies. So the first activity that I explain you, let us consider कि एक बॉल जो है वो फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है. इट इज़ लाइंग ऑन द सर्फेस ऑफ अ फ्लोर. सो द बॉल इज एट रेस्ट. अगर आप उसको डिस्टर्ब नहीं करते हो तो बॉल रेस्ट पे ही रहेगी, बट व्हेन यू पुश दिस बॉल, वो बॉल जो है वो मूव करने लग जाएगी. ठीक है, लेट अस कंसीडर सेकेंड एग्जाम्पल कि अगर एक बॉल जो है वो मूव कर रही है किसी सरफेस के ऊपर विद सर्टेन स्पीड, और उस बॉल को अगर आप पुश करते हो तो क्या होगा, उस बॉल की स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी. स्पीड कैसे चेंज हुई, क्योंकि हमने उसको पुश किया. ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल अगर हम डिस्कस करें, लेट अस कंसीडर थर्ड एग्जाम्पल. हम ये मान के चल रहे हैं, जो मैंने आपको पिक्चर जो है आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि बॉल जो है वो आ रही है और बैट ने बॉल को हिट किया, जिसकी वजह से बॉल की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिए. सेकेंड एग्जाम्पल में हमने एक स्प्रिंग जो है वो वॉल के साथ फिक्स किया हुआ है एक एंड से, और दूसरा एंड जो है वो फ्री है. When we pull the spring, उस स्प्रिंग को आप जब पुल करोगे तो स्प्रिंग के साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग स्ट्रेच हो रहा है. एंड इन द थर्ड एग्जाम्पल, अगर एक आप रबड़ बॉल लेते हो, उस रबड़ बॉल को आप फ्लोर पे रखे और उसके ऊपर आप हैंड रखे, मीन्स उसको प्रेस करते हो, देन व्हाट विल हैपन, वो बॉल की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी. देर इज अ डिफॉर्मेशन, मीन्स डिफॉर्म्ड का मतलब होता है कि उसके शेप में चेंज आ जाना. ठीक है, सो देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स, देयर आर मैनी एक्टिविटीज विच वी गो थ्रू इन आवर डेली लाइफ. सो दीज आर सम एक्टिविटीज where we just understand the forces are acting on the bodies. So from these activities what we learn that push or pull acting on the body, they are changing the speed of the body or direction of motion of the body or shape and size of the body or an object. हम फिजिक्स में बहुत सारी टर्म्स आप जो है वो लर्न करते हैं. एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ लॉज, फिजिक्स लॉज, दैट क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज. जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज लर्न की. यू हैव लर्न डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. हेयर ऑल्सो वी आर लर्निंग अ न्यू क्वांटिटी दैट इज फोर्स. तो फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है विच कॉजेज और टेंड्स टू कॉज ए मोशन इन एन ऑब्जेक्ट, जो कि क्या करती है या करने की कोशिश करती है, टेंड्स टू कॉज इन एन ऑब्जेक्ट. अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, और चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, या तो वो ऑब्जेक्ट जो अगर रेस्ट पर है, या अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, या उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए वो it tries to change its state of rest or motion or its direction of motion, that may change the size,
और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, या और क्या चेंज कर सकती है, या तो ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकती है जैसे स्प्रिंग वाले केस में हमने अंडरस्टैंड किया, और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ रबर बॉल, और चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है। तो ये फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, और फोर्स को हम जनरली डिनोट करेंगे कैपिटल F से। तो स्टूडेंट यू जस्ट लर्न द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स मीन्स फोर्स के क्या इफेक्ट होंगे। As we have already discussed in the definition of force, so we can learn the effects in points. Force can change first the state of rest. Rest की state को change कर सकती है, या अगर object motion में है means it can change the motion of an object. Second, it can change the size of the object. Third, it can change the shape of the object. Fourth, it can change the speed of the object. And fifth is direction of motion of an object. So these are some points, that means these are some effects of force. This is a home assignment. You have to read first and second page of chapter 2, that is force and laws of motion. Then you will learn and write the definition of force, and you will write the effect of force on your fair notebook. Thank you, students.